आज हमारा चैनल है सुपर किड। आज हम पढ़ने वाले हैं ईटो यानी ईटों से बनी इमारत। ये हमारा मैथ्स क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर है। ईंटों से बनी इमारत। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सुपर किड ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, तो मैक्सिमम नोटिफिकेशन ये आपको आपके इसमें मिल जाएंगे, सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 का मैथ्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर, ईंटों से बनी इमारत। ये पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से न्यू सिलेबस से है, नेशनल एजुकेशन एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस से है। तो ये क्लास 4 का मैथ्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है, ईंटों से बनी इमारत। तो हम लोग रीड करते हैं इसको। जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। जागृति स्कूल में एक स्कूल है जो जिसका नाम क्या है, जागृति स्कूल में ईंटों का पैटर्न। ईंटा यानी वीट। यह मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में जागृति स्कूल की सच्ची कहानी। पश्चिम बंगाल के जागृति स्कूल, पश्चिम बंगाल ये क्या है, एक स्टेट है, उसमें एक जागृति स्कूल है। उस शहर में जागृति, वो वाला जो स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे एक जागृति नाम का स्कूल है, उसकी सच्ची कहानी। जब इसकी इमारत बन जाएगी, तब दीवारों और फर्श पर, जब इसकी इमारत बन जाएगी, यहाँ पे जब उसकी इमारत बन जाएगी, तब उसकी दीवारों और फर्श पर ईंटों का एक पैटर्न बनाने की योजना थी। कौन सा गांव था, मुर्शिदाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। और उसमें एक पिक्चर दिया है जो कि नाम है उसका जागृति स्कूल। उसमें क्या था, एक बहुत सारी दीवारें थे और फर्श का एक नया पैटर्न था। मीन्स जो भी हम लोग लादी वगैरह पुट करते हैं, फर्शी डालते हैं जब कौन से भी इमारत को, तो उसको क्या था, एक पैटर्न था। तो वो पैटर्न बनाने की एक योजना थी। जमाल, लालू और पीआर नाम के राज मिस्त्रियों को एक काम पूरा करना था। किसको? एक पहला वाला बंदा था जिसका नाम जमाल था। ये देखो यहाँ पे जमाल, पहला वाला जो बंदा था उसका नाम क्या था, जमाल। दूसरा वाला बंदा था उसका नाम क्या था, कालू। और तीसरा वाला बंदा था उसका नाम क्या था, पीआर। जमाल, कालू और पीआर नाम के राज्य मिस्त्रियों को एक काम पूरा करना था। वे स्कूल की इस इमारत के लिए कुछ नया करना चाहते थे। वो स्कूल के इस इमारत को, मीन्स उनको क्या करना था, ये स्कूल की इमारत है, इसको कुछ नया करना चाहिए था। इसलिए वे अपने दूसरे दोस्तों के साथ मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने गए। कहाँ पे गए वो, एक मकबरा, मीन्स यहाँ पे वो देखने गए। मीन्स वहाँ पे उनको एक इमारत और फर्श की टाइल बनानी थी। तो वो सारे मिस्त्री, कौन मिस्त्री थे, 3 मिस्त्री थे। तो उनका नाम क्या था, जमाल, कालू एंड थर्ड वाला कौन सा था,
पीआर, ये 3 राज्य मिस्त्रियों को काम पूरा करना था। किसका काम? जागृति स्कूल का काम, जो कहाँ पे आता है? मुर्शिदाबाद, जो कि कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। तो वहाँ पे दीवार यानी खिड़की, और फर्श यानी स्टाइल, लादी। तो वहाँ पे क्या करना था उनको? काम करना था। एक नई योजना आई थी, योजना बनानी थी उनको कि योजना पैटर्न बनवाने की योजना थी। किसकी? जमाल, कालू और पीआर। वो कहाँ पे गए? इसलिए वो अपने दूसरे दोस्तों, इसलिए वो कहाँ पे गए? मुर्शिद कुली खान का पुराना मकबरा देखने चले गए। तो अभी ये देखो, ये पिक्चर में मकबरा दिख रहा है। तो इसका पैटर्न, इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बना बड़ा सा फर्श है। इन्हें लगभग 300 साल पहले ये मिस्रियों ने बनाया। जो आप ऊपर पिक्चर देख रहे हो, जो मकबरा है, यहाँ पे बोला ना मस्जिद की कुली खान, हाँ, पुराना मकबरा देखने गए। कौन कौन? लालू, और कौन था? जमान, कालू और पीआर। इस इमारत में लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटों के पैटर्न से बड़ा सा फर्श है। कौन से पैटर्न का? बहुत पुराना, 2000 साल पुराना, लगभग 2000 सुंदर सुंदर ईंटा, बहुत सारा पुराना। इस इमारत में लगभग 2000 से भी सुंदर सुंदर ईंटों का पैटर्न बना है, और इन्हें लगभग 300 साल पहले वो मिस्त्रियों ने बनाया था। कितने साल? 300 साल। 300 साल पुराना ये मकबरा था। तो मकबरा को किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने। ध्यान से देखो, दिए गए 5 फर्श पैटर्न में ईंटें किस तरह सजाई गई है। अभी ये देखो ध्यान से, पहला वाला जो है वो मकबरा का फोटो है। अभी ये देखो, पहले पिक्चर में वो वहाँ के पहला वाला पैटर्न देख लो। तो पहले वाले पैटर्न में कैसे ऐसे एक 1 स्क्वायर दिख रहा है, और उसमें वो सारे आयता स्क्वायर ईंटा डाल रहे। अभी ये सेकेंड वाले पैटर्न में उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया है। फर्स्ट पैटर्न, सेकेंड पैटर्न, अभी ये थर्ड पैटर्न, फोर्थ पैटर्न एंड फिफ्थ पैटर्न। 5 अलग अलग पैटर्न की डिज़ाइन बनाई। किससे बनाई है? ईंटों से बनाई है। 5 अलग अलग पैटर्न, जो कैसी बनाई है? ईंटों से बनाई है। तो तुम्हें कौन सा फर्श का पैटर्न सबसे अच्छा लगा? तुम्हें कौन सा फर्श का पैटर्न सबसे अच्छा लगा? बोलो बच्चों, आपको कौन सा फर्श का पैटर्न कौन सा अच्छा लगा? ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला या पांचवा? मुझे तो थर्ड वाला अच्छा लगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया थर्ड। ओके, क्या तुमने कभी इस तरह के पैटर्न कहीं देखे हैं? ये क्वेश्चन है आपको बच्चों, कि आपने कभी इस तरह का पैटर्न आपने देखा है? तो सभी मिश्री देखा है तो उसको बोलो हाँ, नहीं देखा है तो ना, नहीं, मैंने नहीं देखा। देखा है तो इसको लिखो हाँ, और नहीं देखा है तो इसको लिखो ना। देन बाद में क्या बोला है? सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आ गए। सभी मिस्त्री जोश के साथ वापस आ गए। जमाल ने कहा, इन तीनों ईंटों के
कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। मीन्स जमाल ने क्या कहा, इन ईंटों से कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। तो कौन कौन मिस्त्री थे जो जोश के साथ वापस आ गए? एक जमाल था, दूसरा कालू था और तीसरा कौन था? पीआर था। तो ये तीनों कहाँ से वापस आ गए? ये तीनों वो मकबरे से वापस आ गए। पैटर्न बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलता है? उसने उन दिनों ईंटों के कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते थे। हमने तो इन्हें भुला ही दिया। जमाल क्या बोल रहा है कि इन ईंटों से कितने सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं, हमने तो भुला ही दिया। मीन्स वो क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने वो ऐसे ईंटों के पैटर्न जो है वो हमने भुला ही दिया। ये तीनों क्या है? मिस्त्री है, राज्य मिस्त्री। और वो कहाँ के है? ये यहाँ पे दिया है, देखो, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में एक जागृति स्कूल है। तो उसका काम करने के लिए दीवारों और फर्श का पैटर्न बनवाने की योजना ये तीन मिस्त्री को दे दी। तो वो देखने गए मकबरा। तो मकबरे में इनको ये वाला मकबरा, तो मकबरे में इनको क्या मिला? 5 पैटर्न की क्या मिल गई? पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4। 5 पैटर्न की डिज़ाइन मिल गई। डिज़ाइन यानी उनको 5 तरह की सजाई हुई फर्श की पटरिया को उन्होंने देख लिया। तो उसके बाद फिर जमाल क्या बोल रहा है कि इन ईंटों का से कितना अच्छा डिज़ाइन बनता है, इन ईंटों से कितना अच्छा डिज़ाइन बनता है। तो वो डिज़ाइन बनने के लिए चलो, तो हमने इन्हें भुला ही दिया, ऐसे बोल रहा है। चलो हम भी स्कूल के फर्श पर कुछ नए नए पैटर्न बनाते हैं। जमाल क्या बोल रहा है उसके मित्र को, कालू और पीआर को। उसके कौन मित्र है? कालू और पीआर, 3 बंदे थे। कौन कौन 3 बंदे थे? एक जमाल, दूसरा था कालू और तीसरा कौन था? जमाल, पीआर। तो ये तीनों का क्या हो गया? तय हो गया कि हम लोग भी ऐसे पैटर्न बनाते हैं। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। हर मिस्त्री ने अलग अलग पैटर्न बनाए। स्कूल को अपनी इस सुंदर इमारत पर गर्व से महसूस होता है। अब बच्चे उस फर्श पर खेलते और गाते हैं और नए नए पैटर्न खुद ही बनाते हैं। तो बच्चों ये देखो, इस वाले साइड के पिक्चर में वो 3 राज्य मिस्त्रियों ने, जमाल, कालू और पीआर, ये तीनों ने जो फर्श बनाई थी, ये ऐसी वाली फर्श बनाई थी ईंटों से, उस पे कौन बैठ रहा है? अभी बच्चे बैठ रहे हैं। और वो बच्चे किसमें खेलते हैं? फर्श पर खेलते हैं। इसे इस सुंदर इमारत पर गर्व महसूस होता है। ऐसे कौन कह रहा है? जमाल कह रहा है। ये देखो, ये नीचे पैटर्न बना है, बहुत सारे पैटर्न है ईंटों से, बहुत अच्छे लग रहे। ये देखो, इसमें अभी बहुत सारे पैटर्न है। पैटर्न क, ख, ग, ड, च, छ, त्र, ट, ये सारे पैटर्न बनाए गए। तो इस सारे पैटर्न, पहले वाले पैटर्न में देखो डिज़ाइन कैसे है। ये सारे क्रॉस में पहले ये बनाए हैं, ईंटें रखे, इधर वाली एक क्रॉस बनाई, ऐसे एक क्रॉस बनाइए, देन ऐसे एक क्रॉस बनाइए और इसके बीच में क्या डाला है? ईंट डाला है। अभी ये देखो, ये बीच में ही थोड़ा क्रॉस बनाया है और इसको डिज़ाइन बनाया है बीच में। ऐसे सारे
बहुत सारे पैटर्न है। ये देखो ट्रायंगल शेप में बना है, जिगजैग वाला, ऊपर नीचे वाला। ये देखो, सीधा देन टेढ़ा, फिर से सीधा, फिर से टेढ़ा, आयता स्क्वेअर, असं हे काय बनवले ते खूप सारे डिज़ाइंस, इस तरह के खूब सारे डिज़ाइंस बनाए गए हैं। तो कौन सा पैटर्न वृत्त के आकार है? वृत्त के आकार है, ये इसमें से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग देखो, ये वाला जो है पैटर्न, क ख ग घ ढ च छ झ झ त्र ट, इसमें कौन सा पैटर्न है और वृत्त का आकार में है? दूसरा वाला क्वेश्चन है, तुम किस पैटर्न को शीशे में एक समान देखने वाले दो हिस्सों में बांट सकते हो? दो हिस्सों में बांट सकते हो। ऐसा सेपरेट वाला पैटर्न है कि जो इस साइड भी सिमिलर है और इस साइड भी सिमिलर है। कौन सा पैटर्न है जो यहाँ पे भी सिमिलर है और वो यहाँ पे भी सिमिलर है? बहुत सारे ऐसे। ये वाला पैटर्न देखो, जिगजैग वाला, जब फर्स्ट स्लाइड आप मिरर में देख लो तो अपोजिट साइड वहाँ से भी आपको वही मिलेगा। ये 6 वाला देख लो, ये मिरर का आधा वाला जो हिस्सा है, इस साइड वाला हिस्सा आप लोग सेंड कर लो और उसका मिरर में देख लो तो एज इट इज़ मिल जाएगा। वैसे वो शीशे में आप लोग एक समान देख सकते हो। देन अब तुम फर्श के कुछ नए पैटर्न बनाओ कि आप लोग ऐसे ही कुछ रेफर करके, आप लोग बच्चों, आप लोग यही पैटर्न, ऐसे ही कुछ पैटर्न देख ले, आपका नया कुछ पैटर्न बनाओ, ऐसे बोला है। तो आप लोग बना सकते हो ना, इसको देख ले। सेम थिंग, क ख ग घ ड च देन छ झ झ, ये सेम पैटर्न के सेम डिफरेंट पैटर्न के कुछ फर्श के टाइल बनाए, उन्होंने डिज़ाइन बनाया है। तो वो डिज़ाइन देख के आपको नया कुछ बनाना है, पैटर्न नए बनाने हैं। अभी देखो, ईंट से इनका चित्र कैसे बनाए, देखो ये आयता स्क्वायर ईंट है, तो इसका चित्र कैसे बनाया है। यहाँ एक ही ईंट के दो चित्र दिए गए हैं। ये एक ही ईंट है बट उसके दो चित्र है। एक है जो ऊपर वाला हिस्सा है और दूसरा है वो नीचे वाला सेकेंड हिस्सा है, मीन्स सेकेंड पार्ट है। तो इसमें क्या बोला है, इस चित्र में हम ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं और दूसरी चित्र में 3 सतह नज़र आ रही है। इस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नज़र आ रही है। मीन्स इन्होंने क्या बोला, ये एक ही सतह है। पहले वाले चित्र में ये एक ही ईंट है, पहली वाली चित्र में ये एक ही ईंट है, बट इसको कितने सारे चित्र दिख रहे हैं, सतह देख सकते हैं, ईंट एक समान देख सकते हैं। इसको देखो, ये वाला पूरा ऐसे स्क्वायर बनाया है इन्होंने। तो ईंट में कितनी सतहें होती है, तो यहाँ पे देखो, एक ईंट में सतह, एक चित्र में हम ईंट की एक ही सतह देख सकते हैं, एक ही है ना, तो इसलिए हम एक ही सतह देख सकते हैं। और दूसरे वाली में कितने हैं, दूसरी वाली में हमें 3 सतह देखने को मिल रहे हैं। कितने सतह, 3 सतह। अभी ये सेकंड वाला क्वेश्चन, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है क्या वर्ग की आकार कोई सतह? चित्र के गोला लगाओ जिसमें 3 सतह की नज़र है। चित्रों में अभी गोला लगाया, देखो मैंने ऐसे चित्र को गोला लगाया, मीन्स ऐसे सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद वो क्या सतह वर्ग के आकार दिख रहा है? यस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हाँ,
इसकी सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। तो हम लोग इसका छोटी सतह का चित्र बनाएंगे। देख लो अभी चित्र। ये सारे नीचे दिए गए आकृतियों को कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है? कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है ईंट की? तो ये वाली दर्शाती है। ये ईंट जैसी है, ये भी ईंट जैसी है। तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ईंट की जैसे ट्रायंगल नीचे बनाए गए आकृति को कौन सी ईंट को सतह दर्शाती? ईंट ऐसी है ना, स्क्वायर आयत वाली है। तो हमें ये दोनों आयत के आकार दिख रहे हैं। इसमें भी हम लोग आधी आधी करके ईंट बना सकते हैं। इनमें से कौन सा चित्र ईंट का निशान लगाओ? इनमें से कौन सा चित्र ईंट है? तो उसको करेक्ट निशान ये वाला ईंट है। तो हमने उसको करेक्ट कर लिया ईंट। अभी सेकेंड, इस बॉक्स का ऐसे चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतहें नजर आएगी। ये वाला बॉक्स है, कंपास बॉक्स दिया है उन्होंने। और उसको कैसे बनाना है? हमें ऐसे ऊपर उठा के बनाना है। मीन्स ऐसे ऊपर उठाओ और इसको ऐसे 3 सतह में बनाओ। ये वाला जो हमने ऊपर उठा के बनाया है, नीचे ऐसे चपकते हुए डाला तो वो एक सतह हो गया, और उसको उठाया तो वो कितना सतह हो गया? ईंट 3 सतह। मीन्स डायरेक्शन उसकी 3 जगह से हमें दिख रही है। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें उसकी 4 सतह नजर आएगी? 4 सतह नहीं है, तो बनाएगी कि ये नहीं बनाएगा? तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये दीवार गिर नहीं सकती। क्यों? ये मुनिया है, ये जैनब है। तो इसके नीचे 3 ईंटियाँ है, इसके नीचे भी 3 ईंटियाँ है। बट अभी ये पढ़ते हम। 3 मुनिया और जैनब ईंटों को साथ खेल रहे थे। कौन थी? एक दिन मीन्स एक मुनिया नाम का लड़का या लड़की और जैनब दोनों ईंटों के साथ खेल रहे थे। और उन्होंने क्या किया? अपनी अपनी बना रहे थे। ईंटों के साथ खेल रहे थे और अपनी अपनी एक दीवार बना रहे थे। मुनिया ने कैसे बनाया है? मुनिया ने देखो ऐसे ईंट का ऐसे आकार बनाते हुए स्क्वायर वाला बनाया है। और इसने कैसे बनाया है? ये ऐसे ट्रायंगल वाला बनाया है। तो जैनब का जो है वो ट्रायंगल वाला मीन्स त्रिकोण वाला ईंट का आकार है। और मुनिया का जो आकार है वो कैसे है? ईंट के जैसे 1 सतह और 3 सतह के जैसे आकार है। तब जैनब ने कहा क्या कहा? जैनब ने कहा कि एक सतह की दीवार आसानी से तब जैनब ने कहा कि ये उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि उसने ट्रायंगल में बनाई है एक दूजे में। उसने कैसी बनाई है? ट्रायंगल में बनाई, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। बट मिस्री भी इन ईंटों के ऊपर यह नहीं रखते जैसे कि मुनिया
जैसे मिस्त्री भी ईंटों के एक के ऊपर एक नहीं रखते, जैसे मुनिया ने किया है। मुनिया ने कैसे किया है? एक के ऊपर एक किया है। और जैनब ने कैसे किया है? एक आधी बनाई है और उसके ऊपर पहले वाले 3 बनाए, देन उसके बाद 2 बनाए। मीन्स उसने बनाई वो दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। जीनब ने जो दीवार बनाई है वो आसानी से नहीं गिरेगी। बट मुनिया ने जो बनाई है, मिस्री की भी ईंटें के एक के ऊपर एक रखते हैं, जैसे कि मुनिया ने बनाई है। ऐसे नहीं रखते, ऐसे बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जैनब। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? बच्चों, कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? जैनब ने बनाई वो या मुनिया ने बनाई वो? जैनब ने बनाई वो दीवार ज़्यादा मजबूत रहेगी, और मुनिया ने जो बनाई है वो मजबूत नहीं है। ऐसी दीवार टूटे जहाँ ईंटों का पैटर्न अलग अलग ढंग का हो। ये देखो, अभी ये वाले अलग अलग ढंग के पैटर्न हैं, जो कि नहीं गिरेगी, दीवार नहीं गिरेगी। जो एक के ऊपर एक सलग रखो तो वो दीवार टूट जाएगी। बट ईंट के अलग अलग हिस्सों में उसी दीवार में एक पहले दूसरा उसके ऊपर थोड़ा सा आधा इधर उधर सरक के, तो वो वाली दीवार नहीं टूटेगी। ये वाली पिक्चर में देख लो, ये वाला 3 डायग्राम जो दी है वो करेक्ट डायग्राम है कि जो दीवार आसानी से नहीं टूटेगी। अब हर दीवार की फोटो का मिलन नीचे दिया गया चित्र में है। ये देखो, ये जो दीवार बनाई है उसके चित्र नीचे दिए गए हैं। सही चित्र से करो, उस फोटो को आप सही चित्र से कर लो, मैच कर लो। मीन्स इसमें से सही चित्र को मिलान कर लो। कौन सी दीवार है जो सही दीवार है? झरोके से झोंका। अभी देखो, इसमें झरोके से झोंका। झरोके से मीन्स जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था, उन्हें अलग अलग जाली के पैटर्न, अलग अलग जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। कैसे बनाए पैटर्न? ये देखो, उन्होंने पैटर्न बनाए हैं जाली के पैटर्न। ये जाली के पैटर्न है। ये देखो, यहाँ पे भी ऐसे ट्रायंगल, त्रिकोण बनाया है जाली जैसा। ये देखो यहाँ पे ये देखो डिफरेंट डिज़ाइन बनाई है, तो इसको क्या बोलते हैं? जाली जैसे। ऊपर दिए गए चित्र में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नजर आ रहे हैं? कितने पैटर्न है इसमें? 3 पैटर्न। There are 3 patterns. ओके, यह एक सुंदर जाली है। ओके, यह एक और सुंदर जाली का चित्र है। तो ये एक सुंदर जाली का चित्र बनाया, उन्होंने बना कर दिया है। बीच में के निकाल के, स्पेस निकाल के, यहाँ पे ऐसे देखो, ये वाला जाली का स्पेस निकाल के जाली का आकार दिया है उन्होंने। एक दिख रहा है, एक ऐसे पैटर्न है जो मेडिकल एम्बुलेंस का साइन रहता है, प्लस वाला साइन, आदि का साइन जो रहता है ना, वैसे बनाया है। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला है? नीचे दिए गए कुछ दीवारों और ईंटों में लाल रंग भरो और अपनी जाली का पैटर्न बनव। ओके, याच्यामध्ये आपण लाल रंग भरायचा आहे। याच्यामध्ये आपण लाल कलरचा रंग भरायचा आहे, आणि त्या लाल कलरच्या रंगमध्ये आपल्याला काय द्यायचं आहे? पॅटर्न द्यायचा आहे। तर त्या लाल कलरच्या रंगमध्ये आपण कुठला पॅटर्न देऊ शकतो? ह्या पॅटर्न मध्ये आपल्याला
लाल रंग भरायचा आहे. तर भरूयात का आपण. जो जिथे जिथे आयता हा स्क्वेअर आहे, बडावाला जो स्क्वेअर आहे हा वाला, ज्याला आपण लाल रंग देऊया ते आणि बाकी ब्लँक ठेवूया ते, म्हणजे आपल्याला आयडिया येऊन जाईल की आपण कुठे लाल रंग देतोय. तर एक नवीन पॅटर्न काय होईल, तयार होईल. जो बड़ा वाला ईंट है, तो बड़े वाले ईंट को हमें क्या देना है, रेड कलर देना है. सबको रेड कलर देना है. दिख रहा है बच्चों मैं कैसे रेड कलर दे रही हूँ. तो आप लोग भी इसको लाल रंग दे दो. मेरे साथ कर लो एक. ये देखो मैं लाल रंग दे रही हूँ. तो ये लाल रंग दे के आप लोग ये पैटर्न क्या कर लो, कंप्लीट कर लो. ये आपके होमवर्क के इसमें कंप्लीट कर लो. होमवर्क की जो नोटबुक है या आपका जो बुक है उसमें ऐसे पैटर्न बनाओ और इसको दिख रहा है मैंने कैसे पैटर्न बनाया है अभी. मेरे साथ सब लोग बनाओ. बहुत बड़ा है, फिर भी आप लोग ट्राई कर लो इसको कलर देने के लिए. तो मैंने क्या किया, इसको एक पैटर्न बनाया. जो बड़ा वाला है उसको रेड कलर दिया. तो आपको समझ में आ जाएगा ये पैटर्न कैसे है. अच्छा है. आपको ईट के अकॉर्डिंग एक नया पैटर्न और नया डिज़ाइन मिल जाएगा. तो ये डिज़ाइन किसका हो गया, नए पैटर्न का, जिसको हमने लाल रंग दिया है. जिसको हमने कौन सा रंग दिया है, लाल रंग. तो ये लाल वाला जो रंग है वो क्या है, एक नया पैटर्न है जो कि हम लोग ज़्यादा करके यूज़ करते हैं. तो ये मैथ सब्जेक्ट में आपको कितनी भी क्रिटिकल ट्रिक्स आए तो आप ट्रिक्स यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो. समझ में आया. अभी ये देखो, ये एक स्कूल का एक झरोका यानी खिड़की है. तो ये खिड़की का पैटर्न देखो कैसे बनाया है. ऊपर ऐसे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे भी एक ऐसे स्क्वायर 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 बना के एक खिड़की बनाई गई है. अभी ये एक दीवार है. इस दीवार पर काले रंग से कुछ झरोके बनाओ. कौन से, ये नीचे दिए गए दीवार पर काले रंग से कुछ झरोके बनाओ. तो हम लोग को एक दूसरा कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे, पीला कलर यूज़ करते हैं इसमें. और इसमें एक काले कलर पे कलर नहीं चल रहा, एक ग्रीन कलर देखते हैं यूज़ करके. एक ऐसे क्या बनाना है, हमें एक झरोका बनाना है जैसे ऊपर दिया है वैसे. तो हम लोग ऐसे इसको इसके साथ कलर, इसको एक कलर, फिर इसको कलर, फिर इसको कलर, फिर इसको कलर, फिर इसको कलर, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, इसको
एक झरोका बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया एक डिज़ाइन। और लास्ट में से जो लास्ट वाला है तो हम इसको पूरा क्या करते, झरोका बना देते। हो गया। तो ये हम लोगों का हो गया झरोका। अभी ये देखो इतने सारे पैटर्न है। तो इन्होंने ईंटों से यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत बनी है। ये देखो ऐसे बनाई है इन्होंने। वाह कितना अच्छा बनाया है, ईंटों से बनाया है ये पूरा। और ये कहाँ पे है, केरळ के एक पुस्तकालय म्हणजे एक ग्रंथालय केरळचं, त्याच्यामध्ये त्यांनी ही अशी जाळी बनवली बघा। इथे एक नारळाचं, हियर एक नारियल का पेड़ भी है। ये नारियल का पेड़ कैसे है, ऊपर ऐसे दीवारों के एक के ऊपर ऐसे ट्रायंगल बनाई ईंटों की। ये देखो ध्यान से देखो कि ईंटों के कौन से किस प्रकार के त्रिभुज बनाया है। ये देखो यहाँ पे त्रिभुज बनाया उन्होंने। ये वाला त्रिभुज है जो ईंट से बनाया है। अभी ये देखो ईंटों की एक नई स्टाइल भी है, ऐसे भी ईंट डालते हैं। क्या तुमने कभी इस ईंटों का बनाया है त्रिभुज? तो आकृति में देख लो, ऐसे ट्रायंगल त्रिभुज बनाते हैं। अभी ये देखो एक मेहराब नज़र आ रही है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो एक ऐसे सर्कल राउंड बनाया है और उसको एक ऐसे विंडो बनाई है और बीच में ऐसे एक ईंट डाल के ऐसे गैप रखा है। एक नई दीवार बनाई है। वो खिड़कियों को कैसे अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। ये चित्र में फैजाबाद का एक स्कूल है। यह चित्र फैजाबाद का एक स्कूल है जिसमें ऐसे चित्र बनाया है। तो आप लोग इसे देखकर एक नया पैटर्न बना सकते हो। अभी ये देखो ईंटों का एक पैटर्न है जो कि कंपाउंड जैसे स्क्वायर बनाया है, आधा सर्कल। और उसको क्या बोल रहे हैं, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब की आकृति देखी है? तो ऐसे कहाँ पे देखी है, पुल के नीचे। तो सारे जब जहाँ पे भी पुल है तो पुल के नीचे ऐसे आकृति रहती है। ये विशेष मेहराब है। ये देखो एक घर बनाया है किसी का। तो ये घर के क्या बनाया है, बनावट, इसका नाम है भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। घूंघट वाली मीन्स ऐसे वो देखो इन्हें ईंटों से एक पैटर्न बनाया है। ऐसे पैटर्न, ईंट का पैटर्न है पूरा ईंट का पैटर्न। तो जिसमें उसने क्या किया है, ईंट में एक ऐसी डिज़ाइन बनाई है। ये देखो कैसी डिज़ाइन, ऐसे सर्कल बनाते हुए एक पूरा डिज़ाइन। उसको क्या बोलते हैं, एक इसको बोलते हैं घूंघट। समझ में आया? और उसको 2 दीवार है तो वो दीवारों को देखो कैसे डिज़ाइन बनाया है उन्होंने। इस खिड़की की जाली सुंदर है ना, यह पतली ईंटों से बनाई है। तुमने कभी पतली ईंटें देखी है आसपास? ये पतली ईंटें मीन्स बहुत छोटी ईंटों से बनाया है इसका जाली। और यहाँ पे एक देखो ये लड़का खड़ा है जो भी ये इमेज के घर के अंदर है। अभी देखो ये पतली वाली जाली के पैटर्न, ये ईंट के पैटर्न, ये जाड़ी वाली, ये थोड़ी स्मॉल, बीच वाली, ये जाड़ी वाली, पतली, ये पतली, ये भी पतली। जागृति स्कूल में मिस्त्रियों में जमाल कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों के प्रकार करते थे। जागृति स्कूल के मिस्त्री कौन है? मिस्त्री एक है जमाल, दूसरा है कालू और तीसरा कौन है? पीआर। तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे दादाजी भी ऐसे ईंटों के तरह तरह के प्रयोग करते थे। इनमें से किस ईंट का घुमावदार किनारे है? कौन से ईंट का घुमावदार किनारे है? ये घुमावदार किनारे ए वाले ईंट को है। सबसे बड़ी ईंट कितनी सतह नजर आ रही है?
सबसे बड़ी ये वाली बड़ी कितनी सतह? 3 सतह। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है? कौन सी ईंट है जिसकी 6 से अधिक सतह है? ये देखो यहाँ पे, जो जिसकी 6 से अधिक सतह है। पता करो ईंट का आकार। तो यहाँ पे हमें लिखना है ईंट को लेकर उसे मापो। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटों को देखा है? तो एक ईंट को लेकर इसे मापो। क ख ग। उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो कितनी फीट की है? फीट। और सेंटीमीटर है। तो आप लोग इसको ईंट को का माप ले लो, उसको मेजरमेंट कर लो और उसका फीट है या सेंटीमीटर, उसमें लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, वो यहाँ पे लिख लो। ओके। देन उसके बाद में मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहता है। उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी? अब ये बोलो, 1 मीटर मीन्स कितना हो गया? 1 मीटर दीवार बनाना चाहता है, 1 मीटर की दीवार है, तो उसको कितनी कतार इतनी ईंटों पड़ेगी? तो वो भी हमें मेजरमेंट से लिखना पड़ेगा। तो ये वाला देख लो, अभी इस पे मेजरमेंट। गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास है। ये अभी भट्टी के पास है, ये देखो यहाँ पे लोग हैं और गणेश। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि चिमनी कितनी ऊंची होगी? कितनी ऊंची है ये वाली चिमनी? लगभग 5 मीटर, 15 मीटर और लगभग 50 मीटर। आई थिंक लगभग 50 मीटर की ये क्या रहेगी? ऊंचाई रहेगी चिमनी की। गणेश और साहिबा को धूप में सुखाई गई ईंटों का एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है। वह ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। ये देखो, लंबी ईंटों की लचार लगाई है और वहाँ पे क्या है, उन्होंने वो कतार लगाई और वो ईंटें काय करने सुखाने के लिए रखी गई है। अभी ये नीचे गए पिक्चर में देख लो, क ख घ घ, ये 4 चित्र में नीचे ईंटे की भट्टी है। 4 चित्र, सही क्रमांक लगाओ। पहला वाला सही क्रमांक कौन सा है? पहला क्या है? वो मिट्टी खंदेगा। दिस इज दी फर्स्ट टर्न। क्या है? वो मिट्टी खदाएगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके गोले बना के ईंट बनाएगा। देन थर्ड वन, वो उसकी डिज़ाइन को प्रेस करेगा। ये यहाँ पे 2 लाइनें, यहाँ पे 3 लाइनें। और ये चौथा वाला है जो उसने वो कतार लगाई है। तो ये 4 क्रमांक पर हमने ये सारे पिक्चर बनाए। ज़मीन से खोद कर निकली गई मिट्टी से कैसे बनाई जाती है? ये ज़मीन को खोद कर मिट्टी निकालते हैं और वो मिट्टी से क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं। अभी ये देखो, क्या तुमने कभी इस भट्टी को देखा है? भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी है, 100,000 से भी ज़्यादा। तो इसमें 1 लाख से कहते हैं। तुम इसे लिख सकते हो, अपने दोस्तों को पूछ से 1 लाख की संख्या भी सुना सकते हो। ऐसे ईंटों की संख्या है जो ट्रॉली में और ट्रैक्टर और ऐसे बड़े वाले गाड़ी में लेके जाते हैं। किसमें? इन चित्रों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ट्रक में ढेर
ढाई जाती है, ईंटें ढाई जाती है। इसी ड्राइवर से पता लगता है कि ट्रक में कितनी ढाई से ज़्यादा ईंटें है, ढाई से भी ज़्यादा, क्योंकि ये देखो ये पूरा ऊपर से भर गया है। अभी गणित का, पुरानी ईंटें 1200 रुपये। ये देखो, भजन ईंटें खरीदने गया। कौन गया? भजन। भजन ईंटें खरीदने गया। उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा हजारों ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब किताब कीमतें अलग अलग होती है। पुरानी ईंटें 1200 रुपये, ईटापुरी की नई ईंटें 1800 रुपये और बिकराबाद की नई ईंटें 2000 रुपये। तो भजन ने बिकराबाद की नई ईंटें खरीदने तय किया, तो इसने 3000 ईंटें खरीदी। तो उसने कितने पैसे दिए? अभी देखो, बिकराबाद की नई ईंटें 2000 रुपये में है, तो हमें क्या करना है? ये 2000 ईंटों को, 2000 ईंटों, ये 2000 ईंटों बिकराबाद की है, तो उसने कितनी ईंटें खरीदी? 3000 ईंटें खरीदी। एक ईंट की कीमत कितनी है? 2000। तो 3000 की कितनी होगी वो आप लोग निकाल लो। 3000 ईंटें खरीद ली, तो इसने कितने पैसे दिए? तो टोटल उसने कितने पैसे दिए? प्रति 1000 ईंटें कितने को है? 2000 को है प्रति ईंटर, प्रति 1000। प्रति 1000 कितनी है? 2000 रुपये। तो 3000 ईंटें मीन्स 3000 ईंटें प्लस 2000 ईंटें, तो कितना हो गया? 5000। उसने 5000 रुपीज़ पे कर दिया। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदी तो इसने कितने पैसे पड़ेंगे? उसको पुरानी ईंटें खरीदने हैं, तो उसको कितने पैसे पड़ेंगे? 1200 रुपये। कितने लगेंगे? 1200 रुपये, जो कि पुरानों की ईंटों की कीमत कितनी है प्रति 1000? 1200 रुपये। और नई बिकराबाद की नई ईंटों का रेट क्या है? 2000 रुपये। तो वो 2000 रुपये प्रति 1000 के लिए 2000 रुपये। तो 3000 के लिए कितनी हुई? 2000 के लिए 2, अनादर 2, 1000 के लिए 2 और 3000 के लिए 2। तो 2 2 और 2, तो टोटल कितना पैसा हो गया उसके पास? 6000 रुपया। तो यहाँ पे लिखो 6000। तो उसने कितने पैसे दिए? भजन ने बिकराबाद से नई ईंटें खरीदने तय किया और उसने 3000 ईंटें खरीदी। तो उसने कितने पैसे दिए? उसने 6000 रुपये दिए। क्यों 6000 रुपये दिए? क्योंकि प्रति 1000 कितना रुपया है? 2000। तो 1000 का कितना हो गया? 2000। 2000 ईंटों का कितना हो गया? 4000। और 3000 ईंटों का कितना हो गया? 6000। समझ में आया? ये 3000 गुनुले ये 2000। 3 × 2 कितना हुआ? 3 × 2 6। तो टोटल कितना पैसे हो गया उसके पास? 6000 मीन्स 6000 रुपया हो गया बिकराबाद की नई ईंटों का। ओके बच्चों, आज का सेशन समझ में आया? आज हमने पढ़ा पुरानी ईंटें, नए ईंटें और ईंटों के पैटर्न्स। तो इसमें हमें बहुत सारे पैटर्न और इसका पैटर्न देखने को मिले, और इसमें हमने बहुत सारी ईंटों के और खिड़कियाँ और उसकी दीवारों की डिज़ाइन भी देख ली। तो ये वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ईंट के आकार और ईंट की
प्राइस। तो आप लोग आपका ये जो होमवर्क है आपके नोटबुक में कॉपी करवा के ले लो। मैंने यहाँ पे आंसर भी दिए हैं, तो आप लोग को कॉपी कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केअर, बाय बाय। एंड बिफोर लिविंग मी जाण्याच्या अगोदर I have leave, but before the leave I have all the please सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है सुपर किड। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को दबाइए, तो मैक्सिमम नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो हमने आज पढ़ा ईंटों से बनी इमारत। थैंक यू, बाय बाय।